इतनी ज्योति चिल्लाता है। आपने देखा होगा यज्ञपति महाराज जी जब फिरोजाबाद या आगरा में बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ हम तुम जाते हैं, तो जहां वो मरीज देखते हैं ओपीडी में, तो वहां एक साइड में एक बोर्ड पर लिखा होता है कि इलाज पूरी ईमानदारी से करूंगा लेकिन भगवान पर विश्वास करना होगा। वो डॉक्टर भी लिख रहे हैं कि इलाज तो हम कर रहे हैं, दवाई बढ़िया दे रहे हैं, पर हमते एक बड़ा डॉक्टर और है, उस पर विश्वास करना होगा। ध्यान रखना। वो डॉक्टर कौन है? ये स्वाद तक भाव है। अब कोई अजमा लो कितना कोई MS डॉक्टर हो चाहे MBBS हो, कि लाभ आदमी के शरीर पर पशु की गर्दन जोड़ के फिर बात चला दे, वो डॉक्टर है सबसे बड़ा। तो भोलेनाथ ने हाथ में जल लेकर के और जिस समय मारा, दक्ष महाराज उठ के खड़े हुए तो कंधा के नीचे तो शरीर हो गई और मोह है वो बकरा को सो भीतर तक चुका ही बहुत चाहते। अब वो बात नहीं निकली जो पहले निकली तो कहाँ निकली? अरे बम बम और अटल बम देखी बम बम और बम लहरी, बम अटल बम देखी बम और बम लहरी, बम और अटल बम देखी बम और बम लहरी, अरे तू जीव और तू ब्रह्म देखी अटल बम और बम लहरी, मैं जीव तू ब्रह्म देखी अटल बम और बम लहरी। आपने देखा है शिव तेरस पे कांवर आती हैं भर के, और कांवरिया कांवर लाते हैं तो बीच में दोहा बोल के बम बोलते हैं। जी बम सबसे पहले किसने बोली? सबसे पहले ये बम बोली तो महाराज दक्ष ने बोली, उनसे पहले किसी ने नहीं बोली। अब बोली का पे बस ही वो मोह होगा बकरा को सो बम लिख रही और कुछ आई है। पर ध्यान करना, खासकर नौजवान बेटा सुनियो मेरी बात को। आज तुम देखना सड़क पे जिस दिन कांवर आती है, 1000 कांवर अगर आ रही हो रोड पे, तो वहां में 9.5 से जवान बच्चे हैं, 18 साल के और 17 साल के। पर बेटा एक बात ध्यान रखियो, परीक्षा जब दी जाती है, अब इंटर की परीक्षा चल रही है, और परीक्षा में जब सब सवाल गलत चले जाते हैं तो उत्तर पुस्तिका को जो जांचता है वो डबल 0 रखता है लाल पेंसिल से, सब गलत चले जाते हैं। तब 18 साल 17 साल और 20 साल के लड़के कांवर ला रहे हो, गिनती बता रहे हैं कि हम ले आए अब 10वीं, कोई बता रहा हो कि 5वीं। कांवर बेटा चाहे 21 चढ़ा दियो, घर में अगर माता पिता जिंदा बैठे हो तो महतारी को एक घूंट पानी पिलाया नहीं और बाप को बाल्टी भर के नभाया नहीं, डबल 0 मिले और रिजल्ट चाहे कितने पान में फलक डाल लियो कांवर लाए, कुछ नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो जब डबल 0 मिलिए रहो तो फिर काय को भाज रहे हो? जब तक माता पिता घर में मौजूद हो, सबसे बड़ी कांवर तो वो है, सबसे बड़ी कांवर वो है। लेकिन ध्यान करना, संस्कार मोल अगर बिकते तो दुनिया बाजार में तो खरीद लाती और खरीद के पे बालक बांट देते, पर संस्कार बिकते कहाँ हैं? इसलिए गांठ बांध लो नौजवान बच्चों, जब तक माता पिता जिंदा हो तब तक किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं, कांवर को लाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। सबसे बड़ी कांवर तो तुम्हारी माँ बैठी है घर में। 53 साल की उम्र हो गई हमारे जब बालक संगवाई निरे हर साल कहते हैं कि गुरुजी एक बार चलें, मिलला पिताजी दुनिया छोड़ गए, मेहता ही और रह गई है, ज्यादा जी चली जावे ही नाते तादना देख ली। अब वही तो बेई बैठी है सबसे बड़ी कांवर। तो कितने लड़के ऐसे हैं जो कांवर चढ़ाते हो, घर में महतारी बाप की सेवा कर दी हो? बहुत कम, 100 में 10% नहीं है। तो माता पिता, ये महाभारत में आया है
महाभारत में वन पर्व में आया है। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि इस पृथ्वी से भारी कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि पृथ्वी से भारी तो महतारी है और आकाश से ऊंचा पिता है। इतने ऊंचे ऊंचे पदवाए तो तय घर में बैठे हैं तो जरूरत क्या है। महतारी बाप घर में जिंदा बैठे, कल ब्याह हो पशु बहु लिवा के लाए और कांगे के गोवर्धन की परिक्रमा देवे संग संग, और सबसे बड़ी परिक्रमा बैठी है घर में। पर ध्यान करना, संस्कृति मोल नहीं बिकती। सभ्यता अगर यज्ञपति महाराज बिकती तो दुनिया खरीद लाती है, पे बालकन को दे देती। लेकिन हर्ष होता है खुशी की बात पे। ये लड़के जो मेरे संग रह रहे हैं शास्त्री मंडल में, इन बच्चों को ये कुछ नहीं थे, इन्हें धरती से उठा करके इंसान बनाया मैंने। लेकिन आज एक बात की मुझे बहुत खुशी हुई, जितने भी ये लड़के, किसी ने आज तक मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा कि गुरुजी तुम नहा रहे हो तो लाते पीठ मीट दूं। आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये लड़का जो आगरा से आया, राहुल, जो कैमरा चला रहा है, आज ये मेरे पास गया था कि गुरुजी तुम नहा रहे हो तो पीठ मीट दूं। धन्य ऐसी संतान को। इसे किसने सिखाया? मैं ये पूछता हूं, इसे किसने सिखाया? और ये कुछ नहीं है, न मेरा इससे कोई रिश्ता है। और जो मेरी विद्या सीख रहे हैं, मैं दिन रात इन्हें पढ़ा रहा हूं, इन्होंने आज तक नहीं कहा कि गुरुजी चलो तुम्हारी पीठ मीट दें। तो हमेशा कर्म से, आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। जितना अच्छा करेंगे उतना जल्दी मिलेगा। तो बेटा एक ही बात बता रहा हूं कि माता पिता जाके घर में मौजूद हों, उनकी सेवा कर दियो, 1001 कहावत चढ़ गई तुम्हारी, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं किसी की। सोता बंद हो। आज जब दक्ष महाराज का यज्ञ पूरा हुआ, आहुति लग गई, और उस समय आज शिवजी चले, भोलेनाथ चले। सती की काया हवन कुंड के पास जली हुई पड़ी थी, अध जली। तो आज भोलेनाथ ने वो काया अपने हाथों पर उठाई है, दोनों हाथों। ये प्रसंग जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सभी बच्चों ने मोबाइल पर देखा होगा। शिव पुराण की कथा आती है, उसमें यही प्रसंग है कि शिवजी ने जली हुई काया सती की दोनों हाथों पर रखी है, दोनों हाथों पर। और जब उस काया को लेकर के चले, ध्यान करना, रुके नहीं, पानी पिए नहीं, भोजन खामे नहीं, जटाएं पृथ्वी पर खिंचर रही थी। एक क्षण को शिवजी रुकते नहीं है। तो सब देवता रोए गए भोलेनाथ को देख के कि अगर शिवजी की ये हालत रही तो प्रलय हो जाएगी। भोलेनाथ तो रुकते ही नहीं है, हालत बिल्कुल बिगड़ गई है। किन के गम में जाते ब्याह करके लाए, ताके गम में। आपने रामायण को देखा हो तो जो पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने छेपक की कथाएं लिखी हैं बम्बई प्रेस की रामायण में, वहां जो संसार को जानते थे राम, तो राम जंगल में जहां सीता को ढूंढ रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए राम पागल हो गए थे। बिल्कुल ये लिखा है रामायण में, देख लेना। तो लक्ष्मण से कहा राम ने कि लक्ष्मण तू कौन है? प्रभु मैं तुम्हारा भैया हूं लक्ष्मण। तो राम कह रहे हैं फिर मैं कौन हूं? कि आप मेरे बड़े भाई राम हैं। तो फिर हम जंगल में क्यों ढूंढ रहे हैं? किन्हें ढूंढ रहे हैं? कि हम सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। कि ये सीता कौन है? ये हालत हो गई थी राम की अपने जोड़ीदार के गम में। तो आज भोलेनाथ दोनों हाथों पर रखे हुए हैं, चलते ही चले गए, रुके नहीं। उस समय देवता विचार करते हैं कि अगर भोलेनाथ की यही हालत रही तो प्रलय आ जाएगी धरती पे। तो सब भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि प्रभु अब ये शिवजी की हालत सुधरेगी कैसे? तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा है कि जब तक ये मुर्दा हाथों पर रहेगा तब तक शिवजी का यही हाल रहेगा। अब जब मुर्दा नष्ट हो पहले, तो वही तुमने आज देखा होगा, यज्ञपति महाराज किसी के घर में जब मौत हो जाती है तो जब तक मुर्दा घर में रहता है तब तक दुख कितना होता है, और जब कोई मुर्दा मरघट तक पहुंच जाता है तो दुख आधा रह जाता है, आधा हो जाता है। तो आज भगवान विष्णु क्षीर सागर में खड़े हुए हैं और भोलेनाथ सती को लेकर के भाग रहे थे पर्वतों पर। तो हालत क्या की भगवान विष्णु ने?
अरे सोच समझ के ठाकुर ने और चक्कर न हो उठाई रे। अरे सोच समझ के ठाकुर ने चक्कर न हो उठाई रे। भारत चक्कर छोड़ रहे पैदा हो चलाई रे। पैर काट दे मैया के धौरागढ़ पहुंचाई रे। सुदर्शन से सबसे पहले भगवान ने आज पैर काटे हैं। भोलेनाथ को पता ही नहीं चला और पैर कट के धौरागढ़ में गिरे सबसे पहले। ऐसा हमारे विद्वान ऋषियों का मत है कि आज तक वो पैर जहां पर गिरे वहां की पूजा कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं। क्या? अरे शीशु काट दो चक्करते अगर कोठ बसवाई रे। आँख निकल गई चक्करते तक ज्वाला जी बन जाई रे। बोलिए ज्वाला मैया की। नगरकोट को जब जाते हैं वैष्णो देवी की यात्रा को, तो परीक्षित महाराज जी एक ज्वाला जी का मंदिर पड़ता है। उस ज्वाला जी के मंदिर पर एक बहुत पर्वत की छोटी सी गुफा, बामत अग्नि अपने आप जलती है। न कोई घी डाल है न मोमबत्ती डाल है, अपने आप जलती है। विदेशी वैज्ञानिक हार गए कि आँच आत कहां से, कोई पता नहीं। वहां पे सती मैया के नेत्र गिरे थे दोनों, और नेत्रों के गिरने से वो ज्वाला जी का मंदिर बना।